जय हिंद प्यारे दोस्तों। जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो गांधी जी से यानी रिलेटेड कुछ सवाल है, जो कि जीके जीएस के सवाल है। तो इसमें ये सभी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पहला सवाल है, गांधी जी को देशद्रोही फकीर की उपाधि किसने दी, यानी गांधी जी से किसने कहा था कि ये देशद्रोही है। जैसे ऑप्शन है आपके लोगों के सामने, एनी बेसेंट, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंक मोरेस और अब खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो गांधी जी को यानी कि देशद्रोही की उपाधि दी थी तो वो था विंस्टन चर्चिल। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को देशद्रोही फकीर की उपाधि दी थी। और इससे क्वेश्चन कई बनते हैं, जैसे जैसे जो है खान अब्दुल गफ्फार। जो खान अब्दुल गफ्फार को आप किस नाम से और जानते हैं, क्योंकि जो वो जीके जीएस में यानी क्वेश्चन वो हर एक शब्द से क्वेश्चन बना देता है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको यानी कि एक इसका नाम था सीमांत गांधी, इसके नाम से भी इसको जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से। और सीमांत गांधी के बाद बच्चा खान गांधी के नाम से भी जानते हैं, बच्चा खान गांधी या शरद गांधी। और एक क्या हो गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी इनको चार नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो खान अब्दुल गफ्फार था, इसने यानी कि कौन सा आंदोलन चलाया था, तो इसने जो है खान अब्दुल गफ्फार ने एक आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन। यानी इसने एक आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन, जो कि यानी कहाँ पर, जो कि 1930 में लाहौर में चलाया था, जो कि लाल कुर्ती आंदोलन है। ये किसने, खान अब्दुल गफ्फार ने। ये याद आपको रखना होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, नवजीवन पत्रिका किस भाषा में लिखी गई। तो जो नवजीवन पत्रिका है, ये किस भाषा में लिखी गई है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो ये जो नवजीवन पत्रिका है किस भाषा में लिखी गई, जैसे आप लोगों के सामने ऑप्शन भी है, अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में या गुजराती भाषा में या पंजाबी भाषा में। तो याद रखिए, जो नवजीवन पत्रिका है, ये किसकी पत्रिका थी, ये थी गांधी जी की पत्रिका। तो ये लिखी गई थी गुजराती भाषा में। और कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1919 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, गांधी नवजीवन पत्रिका किस वर्ष लिखी गई। तो 1919 में लिखी गई थी ये नवजीवन पत्रिका गांधी जी की। और ये किस भाषा में, ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर तीसरा, चंपारण सत्याग्रह में किस कमेटी का गठन किया गया था। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, इसमें किस कमेटी का गठन किया गया था। जैसे ऑप्शन है, चंपारण यूनियन संघ का, चंपारण पब्लिक पार्टी का, या चंपारण पब्लिक यूनियन का, या चंपारण अग्रेरियन कमेटी का। यानी किस कमेटी का इसमें गठन किया गया था। तो इसका सही, तो इसमें जो यानी कमेटी का गठन किया गया था, तो वो थी चंपारण अग्रेरियन कमेटी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही है, ये देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो। और इससे एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, जैसे भारतीयों द्वारा जीता गया, यानी कि भारतीयों द्वारा जीता गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। आप लोगों को बताना होगा, क्योंकि जो भारतीयों द्वारा जीता गया था पहला सत्याग्रह, वह कौन सा होगा। जो भारतीयों द्वारा पहला सत्याग्रह जीता गया था, यानी कि पहला सत्याग्रह, तो वह था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा चंपारण सत्याग्रह था, और ये कब यानी कि जीता गया था, तो ये 1917 में यानी कि जीता गया था। और जो कि यानी कि इसमें क्या होता था, जैसे जो अंग्रेज लोग थे वो क्या यानी कि नील की खेती करवाते थे ज़बरदस्त, यानी कि नील की खेती कराते थे, जिससे क्या होती है, मृदा जो है उर्वरकता भी कम होती थी, और इसमें उनको अपना फायदा होता था। तो इसी को जीतने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, चंपारण सत्याग्रह, जो हमें कब हासिल हुआ था, 1917 में इसके हमें हासिल हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ, यानी कि अहमदाबाद का जो मिल सत्याग्रह कब हुआ था। तो जैसे ऑप्शन है 1917, 1918, 1919, 1921। तो जो अहमदाबाद का सत्याग्रह हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1918 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में।
जो अहमदाबाद है यहाँ इसमें था गुजरात, इसी में यानी कि ये सत्याग्रह हुआ था, यानी कि सत्याग्रह हुआ था गुजरात, जो अहमदाबाद के गुजरात में ये हुआ था। अब अगला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला कांड में गठित हंटर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो जलियांवाला कांड हुआ था इसमें हंटर कमेटी के गठन कौन थे? जैसे ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर हंसराज, लॉर्ड हंटर या एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो लॉर्ड हंटर था यही जलियांवाले जो कांड हत्याकांड हुआ था इसमें जो गठित हंटर कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? लॉर्ड हंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड हंटर जो थे यही इसके कमेटी गठित अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें यानी कि आप लोगों को मिलाना है, जैसे अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड यानी जलियांवाला हत्याकांड, तो इसमें से कौन सा पहले हुआ था? तो यानी कि इसमें सबसे पहले हुआ था जो चंपारण सत्याग्रह है, ये सबसे पहले हुआ था। तो इसमें यानी कि 2 नंबर पर कौन सा पहले है? तो 2 नंबर देख लेते हैं, ए में भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी। अब उसके बाद देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के बाद फिर हुआ था अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था वह है। तो जो अहमदाबाद का सत्याग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर ए अब सही होगा। तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, जैसे ऑप्शन में इसमें है, इसमें भी नहीं तो इसमें भी, तो यानी कि अब मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा, क्योंकि पहले और दूसरा पहला, अब इसके बाद चौथा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसके बाद हुआ था चौरी चौरा कांड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे ऑप्शन भी है आप लोगों के समझ, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, एम.आर. जयशंकर या चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर सही होगा, यानी कि जो स्वराज पार्टी थी इसके जो अध्यक्ष थे तो वो थे चित्तरंजन दास, यानी चित्तरंजन दास ही क्या थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन है जैसे आप लोगों के समक्ष, ऑप्शन है हार्डिंग, ऑप्शन बी विलियम चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रफरिंग। तो इसका सही आंसर होगा जो विलियम चेम्सफोर्ड थे, ये क्या थे? इसके भारतीय जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यानी कि पीछे एक जो क्वेश्चन है उससे एक और क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं। तो यानी कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तो कौन थे ये तो आप लोगों को पता है। अब अगर पूछते स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में, और कहाँ हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुई थी, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि स्वराज पार्टी की जो है स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो जो SRA जैसे ऑप्शन भी है 1925 में बम्बई में हुई थी, या 1924 में कानपुर में हुई थी, या 1998 में इलाहाबाद में हुई थी, या 1924 में दिल्ली में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो HRA की स्थापना हुई थी तो ये 1924 में हुई थी, और कहाँ? कानपुर में ये हुई थी। तो इसका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1924 में ये कानपुर में हुई थी इसकी स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भगत सिंह और जो सुखदेव यानी कि इनको जो राजगुरु को 23 मार्च 1931 को मृत्युदंड की सजा किस न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ये आपके समझ से न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, ऑप्शन नंबर बी है न्यायाधीश JC हिल्टन, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसमें सही आंसर होगा, यानी कि जो न्यायाधीश JC हिल्टन थे इनके द्वारा ही क्या इनको यानी कि सजा सुनाई गई थी। किसको? जो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को
राजगुरु को 23 मार्च 1931 को मृत्यु दंड की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विदित एग्जाम पर। तो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जल्दी 2 नई वीडियो, और खासकर 2 अक्टूबर जो आ रहा है उस पर मैं एक गांधी जी के, यानी कि उस दिन गांधी जयंती है, तो एक वीडियो हम लॉन्ग बनाएंगे जो कि क्या सभी प्रश्न उसमें गांधी जी के ऊपर आधारित होंगे। यानी कि वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा आते ही हैं। तो वह वीडियो आप ज़रूर देखना। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों।